दोस्तों आपको भली भांति पता होगा कि पेटीएम पोस्टपेड जो बैंक था उस पर यहाँ पर रोक लग चुका है आरबीआई की तरफ से। क्योंकि इसलिए रोक लग गया है क्योंकि वो लोग आरबीआई के जो गाइडलाइन था उसका फॉलो वो लोग नहीं कर रहे थे। तो काफी ज्यादा स्कैम उसमें हो रहा था, काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा था, इसीलिए उन पर मतलब कि रोक लगा दिया गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा कि पेटीएम का जो शेयर है उसका शेयर मार्केट भी है वो भी काफी ज्यादा गिर गया है। काफी ज्यादा क्या पूरा मतलब कि आप देखिएगा रेड कलर का आपको डाउनफॉल मतलब कि नजर आ रहा होगा। तो जस्ट मतलब कि आरबीआई की तरफ से मतलब कि ये गाइडलाइन निकल कर आया कि इस एप्लीकेशन पर रोक लगाया जाए, इस एप्लीकेशन को अब बंद किया जाए। तो ऐसे ही इसका शेयर गिरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद गिरते गिरते काफी ज्यादा जीरो पर मतलब कि इसका शेयर हो चुका है। अब भला कौन मतलब कि इसका शेयर खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये पेटीएम पूरी तरीके से मतलब कि 29 फरवरी के बाद मतलब कि बैन हो जाएगा। आप लोगों को न्यूज मिल गया होगा, यदि आप लोग न्यूज देखते हैं तो वहां से न्यूज मिल गया होगा कि पेटीएम मतलब कि क्या क्या मतलब की गलती ये किए थे, क्या क्या आरबीआई का जो गाइडलाइन था उसका ये लोग नहीं फॉलो कर रहे थे। इस वजह से मतलब कि इन पर निर्णय लिया गया कि मतलब इस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बैन किया जाए, पेटीएम बैंक को पूरी तरीके से बैन किया जाए। जो पेटीएम का जो ये बॉक्स आता है समझिए उन्हीं से लिंक होता है, पेटीएम जो बिजनेस होता है पूरी तरीके से मतलब कि इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद जो पेटीएम है मतलब वो पेटीएम चलता रहेगा, लेकिन मतलब यहाँ पर ये भी खबर है कि यूपीआई जो आईडी है उसको भी मतलब कि बंद कर दिया जाएगा, उस महीने से बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 29 फरवरी मतलब कि यही लास्ट मतलब कि ये महीना है। उसके बाद 1 मार्च से मतलब कि पूरी तरीके से ये ठप हो जाएगा, पूरी तरीके से काम करना ये बंद हो जाएगा। फिलहाल अभी पेटीएम बैंक में आपका पैसा है तो निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं, तो अभी वर्क करेगा। इस महीने जो भी है यहाँ पर जितना भी दिन यहाँ पर बचा हुआ है तो इस महीने वर्क करने वाला है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से ये पेटीएम पूरी तरीके से पेटीएम बैंक खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों काफी लोगों का ये भी मैसेज आया कि पेटीएम बैंक मतलब कि पेटीएम बिजनेस इससे हमने लोन लेकर रखा था, पर्सनल लोन चाहे बिजनेस लोन चाहे कुछ भी है लोन लेकर रखा था, क्या हम नहीं रिपेमेंट करेंगे तो चलेगा, क्या रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, काफी लोग ये भी पूछे कि क्या भाई सिविल पर शो होगा कि नहीं होगा, मतलब कि क्या इसका माजरा है। तो आपको बता देना चाहता हूं, देखिए यदि ये तो एप्लीकेशन तो पूरी तरीके से मतलब कि ठप मतलब कि बंद होने के कगार, मतलब समझिए कि मतलब कि रोक लगे इस एप्लीकेशन पर। केवल जो भी है इसी महीना तक मतलब कि चल रहा है। तो देखिए पैसा है तो आप इसका चुका सकते हैं, क्योंकि आपको ये कंपनी मतलब कि आप किसी भी मजबूरी में मतलब कि आप फंसे थे तो आपको ये कंपनी आपको पैसा दे दी थी। जो पेटीएम पर आपने अप्लाई किया था आपको पैसा ये दे दी थी। तो पैसा है तो आप इसका फुल रिपेमेंट कर सकते हैं। यदि पैसा नहीं है तो वहां पर मतलब कि ये डिसीजन निकल कर आता है कि जबकि पैसा नहीं है तो भाई कहां से हम रिपेमेंट करें। पैसा नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस महीने देखिए इस महीने तक आप रिपेमेंट इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से मतलब क्या है कि इस एप्लीकेशन में कभी इंटर नहीं हो पाइएगा, नहीं रिपेमेंट कर पाइएगा, नहीं लोन ले पाइएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोन भी लेकर रखे हैं, आपके पास पैसा है तो इस मंथ में पैसा आप चुका देना चाहते हैं तो चुका दीजिए इस महीने में। नहीं तो नेक्स्ट मंथ से क्या होगा कि एप्लीकेशन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करने वाला है। तो कहने का मतलब यही है कि पैसा है तो आप चुका दीजिए, अब नहीं पैसा है तो उसके लिए मतलब कि जो भी है भाई वो देखा जाता है भाई। जो भी सॉल्यूशन है उसके लिए मतलब कि वो तो बात की बात है, पैसा नहीं है तो भाई कैसे आप चुकाइएगा। कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, कोई भी लोग लेते हैं बैंक से लोन, कोई भी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, तो उसके लिए मान लीजिए कोई चुकाता है, कोई यहाँ पर नहीं चुकाता है, कोई सेटलमेंट करता है, कोई क्या करता है। तो ये एप्लीकेशन तो समझिए कि पूरी तरह से खत्म हो गया। ये क्यों एप्लीकेशन खत्म हो, देखिए मेन बात ये है कि देखिए आरबीआई का जो गाइडलाइन था उसका फॉलो नहीं। मेन तो रीजन ये है कि इसमें जो चाइनीज थे, चाइनीज मतलब कि ब्रोकर थे जो मतलब कि शेयर और खरीद कर रखा था, चाइना का जो शेयर था वो सब मतलब वहां के लोग मतलब किसका शेयर खरीद कर रखे थे। तो मेन रीजन नहीं है कि चाइना मतलब कि इसमें घुस गया था। और वो जो एप्लीकेशन मतलब कि जो रन करता है ना सबकी मतलब कि रमी और
खेल कर पैसा जीतो, 4,000 पैसा जीतो, मतलब ये सब जो भी था पेटीएम के अंदर, मतलब कि जो एप्लीकेशन जो फर्जी गेम था वो रन कर रहा था, वो चाइना की तरफ से वो सब गेम रन कर रहा था। तो इसीलिए डिसीजन लिया गया काफी ज्यादा, मतलब कि आरबीआई इसको चेता रहा था 2018 से, मतलब कि इसको चेता रहा था कि मतलब कि आप फॉलो कीजिए रूल, लेकिन मतलब कि ये रूल फॉलो ही नहीं कर रहा था। इसी वजह से मतलब कि पूरी तरीके से डिसीजन लेकर इस एप्लीकेशन पर ताला लगा दिया गया है। अब देखिए आगे क्या मतलब कि न्यूज निकल कर आ रहा है, मतलब कि क्या पेटीएम जो बैंक है ये बचता है क्या नहीं बचता है। अभी तो पूरा महीना यहाँ पर बाकी है, लेकिन न्यूज में तो यही निकल कर आया है कि पेटीएम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। 29 फरवरी के बाद ये पेटीएम पूरी तरीके से ताला लग जाने वाला है। उसके बाद ये काम नहीं करेगा, कोई सर्वर काम नहीं करेगा, नहीं लोन ले पाइएगा, नहीं चुका पाइएगा। यूपीआई भी फ्रीज मतलब कि होने का मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है, वो भी खत्म हो जाने वाला है। केवल जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो आपका चलता रहेगा, जो पेटीएम से मतलब क्या पैसा ट्रांसफर कर दो वो चलेगा, लेकिन जो पेटीएम बैंक है, जो पेटीएम पोस्टपेड जो ये मतलब क्या है, ये मतलब कि खत्म हो जाएगा। चाहे पेटीएम बिजनेस जो मतलब कि बॉक्स आता है, क्यूआर कोड मतलब कि स्कैन करके उसमें पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो मतलब कि वो बॉक्स बताता है कि 50 रुपया भेजे, 60 रुपया भेजे, चाहे कितना रुपया भेजे, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अब। तो कहने का मतलब यही है कि भाई साहब ये एप्लीकेशन मतलब कि अब किसी काम का नहीं। यदि पैसा है तो आप पैसा इसका चुका दीजिए, अब पैसा नहीं है तो वो बात की बात है। तो आप समझदार होंगे, आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो पैसा चुका दीजिए, इसका कोई भी गलत मतलब कि मिसयूज मतलब कि ना करे भाई। ये नहीं कि भाई एप्लीकेशन अब जा रहा है तो भाई हम पैसा नहीं चुकाएंगे, ऐसा बात नहीं। आप ऐसा मतलब कि आपको नहीं करना, पैसा है तो आप चुकाइए। मेन मोटिव हमारा ये रहता है वीडियो बनाने का कि मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा जो एनबीएफसी एप्लीकेशन है हरासमेंट करते रहते हैं। वो कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉल करते हैं और उसके बाद उन पर धमकी देते हैं कि भाई पुलिस घर पर आ जाएंगे, कल ये आ जाएंगे, कल वो हो जाएंगे, लेकिन वो टाइम मांगते हैं, टाइम देता नहीं है सब। तो मेन बात ये रहती है कि हमारा मेन मकसद यही है कि वीडियो बनाने का, कि मतलब कि क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। बाकी हमारा कोई मेन मकसद नहीं रहती है कि भाई मतलब कि आप मत चुकाओ, कोई भी एप्लीकेशन से लोन लो, आप पैसा मत दो। हमारा ये मेन मकसद नहीं रहती है। पैसा है तो आप चुका दीजिए, आप पैसा नहीं है तो भाई वो बात की बात है भाई। पैसा नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, उसके बाद सेटलमेंट करना है तो करे भाई, नहीं तो टाइम एप्लीकेशन दे तो दे। तो वहां पर तो लोग मतलब कि टाइम अपने मांगते ही है। जितना भी लोग हैं वहां पर तो टाइम मांगते हैं कि भाई 1 महीना टाइम दे दो, चाहे 2 सप्ताह टाइम दे दो, चाहे 1 सप्ताह टाइम दे दो, लेकिन टाइम देने के लिए राजी नहीं है। एक दिन के लिए भी टाइम वो सब नहीं देता है, बोलता है कि भाई एक दिन के लिए भी तुमको हम टाइम नहीं देंगे, अभी का अभी पैसा चुकाओ, नहीं तो मतलब कि आप पर एफआईआर होगा, आप पर केस होगा, आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो मेन मोटिव यही होती है कि भाई हमारा यही वीडियो बनाने का मेन मोटिव होती है। ये नहीं कि भाई सबको बोल दे कि भाई आप पैसा मत चुकाओ, मतलब कि मिसयूज मतलब कि हमारा ये कोई नहीं रहता है भाई। तो कहने का मतलब है कि पैसा है तो चुका दीजिए, अब नहीं पैसा है तो वो तो भाई बात की बात है, आपको हम बता दिए। तो पेटीएम क्यों बंद हुआ, असली रीजन यही था कि चाइना वाला घुस गया था, यही असली रीजन है। क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था, स्कैम हो रहा था, गैमलिंग हो रहा था। रमी ओमी ये जो एप्लीकेशन है कमाने वमाने का, चाइनीज एप्लीकेशन जो बैन है इंडिया में, वो सब एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा था। वहीं पर लोग मतलब कि पैसा से लगा रहे थे, पैसा अपना हार रहे थे। भाई सबको पता है भाई गेम में कोई पैसा जीतता नहीं है, वो बेवकूफ बनाने के लिए प्रमोशन किया जाता है। वो सब जितना भी यूट्यूबर है, सब जितना भी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर लेकर बैठा है सब, तो वो केवल पैसे के लिए प्रमोट कर देता है कि एक दिन में 4,000 कमा लिए, एक दिन में 2,000 कमा लिए, एक दिन में 6,000 कमा लिए। कोई भी एप्लीकेशन आपको इतना इतना पैसा नहीं देगा, एक बार आपको दे देगा, जानते हैं कितना देगा? 50 रुपया दे देगा, चाहे 20 रुपया दे देगा, चाहे 10 रुपया दे देगा, आपको लगेगा हाँ भाई 10 रुपये कमा लिए 1 मिनट में, चाहे एक दिन में 10 रुपया हम कमा लिए। उसके बाद क्या होगा कि उसमें उसके बाद आप पैसा लगाइएगा, 10 जीतिएगा, उसके बाद पैसा आप लगा दीजिएगा 100, सोचिएगा कि 200 हम जीत जाए, उसके बाद हार जाइएगा। ऐसे बार बार हारते रहेगा, उसके बाद सोचिए कि भाई जितना हम पैसा हारे थे केवल वही रिकवर करे, तो रिकवर के चक्कर में पूरा पैसा लॉस हो जाता है। यही असली रीजन है, इसीलिए लोग मतलब क्या होता है कि पूरा पैसा मतलब गवा बैठते हैं रिकवर के चक्कर में। भाई हार गए तो छोड़ दो भाई, कोई रिकवर उकवर उसमें नहीं करना, नहीं तो भाई रिकवर के चक्कर में हारते जाइएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। तो यही रीजन है, इसीलिए ये एप्लीकेशन मेन बात बंद हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक की नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो कोई भी मिसयूज यहाँ पर नहीं करेगा, ये एप्लीकेशन का पैसा है तो आप लोग दे दीजिए, क्योंकि आपको मतलब कि आप कोई भी मजबूरी में फंसे होंगे तो ये एप्लीकेशन आपको पैसा दिया है।
इंस्टेंट आपको पैसा दिया है, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 दिन में आपको पैसा दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है आप इस एप्लीकेशन का मतलब कि आप मदद करें, आप इस एप्लीकेशन का जितना पैसा लिए आप चुका दीजिए, काम खत्म। वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्तों।